जो कि दिल्ली ह्यूमन राइट की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, जो कि हमारे गार्जियन स्वरूप डॉक्टर अंशु तिवारी सर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका वीडियो मेरे पास में आया हुआ है। आप सभी देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम नया कोई बात आप सभी के पास में वीडियो पहुंचा सकें। और फॉरवर्ड लोगों से यही उम्मीद है कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन जो ठानता है वो करता है। बात बाकी कोई अगर इसमें से कोई वीडियो उठा के अगर डालता है अपने ग्रुप में या अपने संस्था के माध्यम से डालना चाहता है, तो भैया हम कॉपीराइट उठा के डाल देंगे। तो आप लोग हमारे साथ में बने रहिएगा। ग्रामीण चिकित्सक का जो भी बात है हम आप लोगों के साथ में आपके सामने साझा करते रहेंगे। सुगौली प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह। बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक अंशु तिवारी का नमस्कार, सलाम, आदाब मेरे साथ। मेरे साथियों, मैं आप लोगों को सप्ताह में 2 दिन अपने कामों का हिसाब देता हूं और सदा देते रहूंगा कि जब तक हम लोग अपनी जगह पर नहीं पहुंच जाएंगे जहां कि हमने संकल्प लिया है स्वास्थ्य विभाग में, जब तक कि आपका अंशु तिवारी का संदेश मिलते रहेगा मेरे साथियों, कामों का संदेश मिलते रहेगा आपको। मेरे साथियों, बहुत 3 तारीख से जो ग्रामीण चिकित्सकों में एक अविश्वास की जो भावना फैली है, उसे देखकर लगता है कि शायद उन्हें अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है। उन्हें तो जो 11 फरवरी से लेकर अभी तक अपने संघर्ष को जारी रखा है, इस संघर्ष पर शायद उन्हें अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है, लेकिन अंशु तिवारी उनको वादा करता है कि आपने जो कर्म किया है वो कर्म साधारण कर्म नहीं है, बहुत ही अच्छा कर्म है और उसकी रिजल्ट आपके सामने आ चुकी है और आपको केवल समझने की जरूरत है मेरे साथियों। आज आपने देखा बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे ऐसे कमेंट लिख रहे थे, ऐसे ऐसे माफीनामा लिख रहे थे जैसे वो 8वां और 9वां क्लास का बच्चा हो। बहुत हंसी लगती है, बहुत बुरा लगता है। अब आज भी उनकी नीयत में खोटी है, आज भी उनकी जो भी सच्चाई है, उनके द्वारा कई बातों का कुछ भी मतलब नहीं निकलता है मेरे साथियों। लेकिन मैं बता रहा हूं, वो कुछ भी करें, कोई कुछ भी करे, आज अंशु तिवारी जिस पग पर चल चुका है, जिस रास्ते पर चल चुका है, उस रास्ते से एक डेग भी इधर उधर नहीं भटका है मेरे साथियों। आपके लिए खुशी की बात है, अब आपके थंब में जो वीडियो लगेगा, आप घर बैठे सारी सच्चाई को देखें, उसके बाद ही किसी बात का विश्वास करें। मेरा चलने का तरीका अलग है, मैं मानता हूं कि मेरे चलने का तरीका अलग है। बहुत लोगों को गलत संदेश नहीं देता हूं, सही रास्ते पर चलता हूं, जो सही होता है उसी को दिखाता हूं, उसी को बोलता हूं मेरे साथियों। कोई व्यू बनाने के लिए कि किसी प्रकार का मुझे प्रोफेशनल मैं आपके साथ नहीं जुटा हूं। मैं आपका एक परिवार, आपका एक सेवक, आपका एक चौकीदार की तरह आपके साथ खड़ा हूं मेरे साथियों। आपको बरगलाने के लिए नहीं, आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आता हूं मेरे साथियों। आप अगर जो कागजात और जो आपने विजयी हासिल की है उस पर भरोसा रखें। आपकी जो भरोसा टूटी है इसलिए टूटी है कि आपने कभी भी ऐसा कोई काम देखा ही नहीं है जो कि लिखा पढ़ी क्या होता है, आगे सरकार से क्या मांगी जाती है। लोग अपने आप को, कुछ लोग सरकार समझ गए थे कि मैं ही सरकार हूं, जो बोलूंगा सो करूंगा। लेकिन बहुत दुख होता है इस बात सुनकर। आज कुछ मार्केट में व्हाट्सएप में देखते सुनता हूं, वो उसके ऊपर फेंक रहा है, वो उसके ऊपर फेंक रहा है। लेकिन मैं पहले भी बता चुका है, ये लोग बर्बाद हो चुका है, ये लोग खत्म हो चुका है, बहुत पहले टूट चुका है अपने आप में। कुछ ऐसी गैंग टाइप का ही लोग है, कुछ कैमूर का गैंग है, गया का गैंग है, सुपौल का गैंग है। बहुत सारे लोग इन लोगों से पीछे छुड़ा लिए हैं। एक पटना का है जो कि सबसे बड़ा मिन माइंडेड और
उसको क्या बोलते हैं? लोगों को केवल धोखा चिट फंड करना ही उसका काम है मेरे साथियों। ये आपके साथ चिट फंड हुआ है, लेकिन चिट फंड होने का मतलब ये नहीं कि आपने देखा कि बराबर आपको, आप सोचिए कि आज उनकी क्या हालत होगी जो 11 फरवरी से आंदोलन में नहीं आए होंगे। आज उनका दिल में मुतसक होगा। आपके बीच में उनका जो आदमी है उसकी कैपेसिटी को देखें, जो आपके पीछे काम कर रहा है उसकी कैपेसिटी को देखें, उसकी आगे उसने क्या आपके साथ किया इसको देखें। आप फट से इस नाव से नाव उस नाव, अपने डिसीजन, सरकार बदलना है, वो बदलना है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मेरे साथियों, कहने से नहीं होती। आज युग सोशल मीडिया का है, इलेक्शन टाइम है, बिहार सरकार में आचार संहिता लगा हुआ है, केंद्र सरकार में आचार संहिता नहीं लगा हुआ है, ऑफिशियल जितने भी अधिकारी हैं उनके यहाँ आचार संहिता नहीं लगा हुआ है। मेरे साथियों, आपको एक दो ही चीज से बरगलाया गया है। पहला बरगलाया गया, आप देखते हैं कितना बड़ा यूट्यूबर बाबा की तरह बोलता है, घर में बैठे मोबाइल पर उसकी बात को लेके, उसकी बात को लेके, उसकी बात को लेके। अगर उसको दो चार, एक आध 2000 आदमी देखने लगते हैं तो लगता है कि अपने आप को बाबा हो गए हो, कथा कहानी करने लगता है। मैं थोड़ी सी अभी हर एक चीज को वॉच करता हूं और सभी लोगों को समझा देना चाहता हूं। अगर भटकाने की कोशिश किए, अगर इसके बाद भी अगर भटक गए, चाल और चरित्र किसी का नहीं देखे, तो फिर से वही होगा जो आज पछता रहे कि 11 फरवरी से लेकर आज तक उस गर्दनी बाग की धरती पर मैं नहीं गया और मेरे साथ छलवा हुआ, धोखा हुआ। आज भी अगर संभलने का समय है मेरे साथियों, परखने का चीज है, समझने का चीज है, कौन दौड़ रहा है। एक खुशी की लहर आपके बीच में और जानी चाहिए इस दुख भरी न्यूज में कि आपको मानो अधिकार संगठन, ह्यूमन राइट जिसको बोलते हैं, वो भी आपकी समस्याओं के बारे में सरकार से अब लड़ेगी आपके साथ मिलकर। सोचो मेरे साथियों, अगर आपने काम नहीं किया होता, आपने कुछ किया नहीं होता, तो क्यों आप न कहूं चिट्ठी न कहूं पत्री का आपने कुछ नहीं देखा। आप एक दिन आए, बापू स्मारक आए, जय हिंद जिंदाबाद मुर्दाबाद, ए वहां फलना बाबू चिलना बाबू, आपने कभी एक पत्र देखा? और आज वही आदत आपकी खराब हो चुकी है जो आपने कभी भी सच्चाई को देखने का कोशिश नहीं किया है मेरे साथी, इसलिए आप दुख हैं। मैं ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के जितने भी जिला अधिकारी हैं, जितने भी प्रभारी हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मार्केट में वो किया है, वो अपनी मेहनत को रंग दिखाया है, जिससे लोगों को सच्चाई सामने आ गया। पाप का घड़ा एक दिन न एक दिन फूटता है, वो फूट गया और खत्म हो गया मेरे साथी। मुझे शर्म लगता है बात में भी, जिसका उम्र 70 वर्ष है वो बोलता है कि हम, अरे भाई तुम अगर धोखा, तुम्हारे बाल बच्चे क्या सीखे होंगे? तुम बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन लेके चले थे, बहुत बड़ा एक मंजिल लेके चले थे, और आपको ये पता नहीं कि कहां एप्लीकेशन पड़ता है, कहां क्या पड़ता है। आपने कभी भी आज तक ऐसा कोशिश किया? आप बैठे हो विदेश में, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें बोलते हो, ये करना है वो करना है। मेरे एक प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों अंशु तिवारी का जो वादा आपसे किया है, सेवक बन के किया है कि अफसर बन के नहीं किया है। आज भी आप लोग जानते होंगे कि जितने भी फोन आती है, मैं काम करते रहता हूं, फोन आती है, फोन अटेंड करना पड़ता है मेरे साथियों। अगर साथ हैं तो बहुत सारी चीजें, अगर परिवार में है तो बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करके चलनी पड़ती है। परिवार के मुखिया को बहुत कुछ आप सोचिए कि एक यूट्यूबर क्या क्या बोलता है। आपने देखा कितने यूट्यूबर बोल के चले गए, साइड हो गए। अंशु तिवारी जहां था वहीं पर है। मैं आज भी बोल रहा हूं, मुझे केवल आप लोगों का ऑर्डर हो चुका है, एस्कूट कराना है उस प्रोग्राम को जो सरकार ने कहा कि श्रेष्ठकर होगा। प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है ग्रामीण चिकित्सक, उसने ऑर्डर में लिखा है कि वो श्रेष्ठकर होगा। वो लिखने वाला आपकी तरह नहीं है, आईएएस है, बड़े बड़े ऑफिसर है, उनका मंतव्य है। सरकारी काम है, उसको ठेलना पड़ता है, लगना पड़ता है, उसमें दौड़ना पड़ता है। नहीं कि एक दिन आए, बापू स्मारक मुझे पैसा तहसील लिए, वहां पर प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक काम खत्म। ऐसा नहीं होता है मेरे साथियों। मैं अपने जिला अध्यक्ष को भी नहीं बकसता हूं, काम करना पड़ता है। आज भी बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में, तरह तरह की चिट्ठियां, लेकिन आपने चिट्ठी का कोई मतलब ही नहीं है। वो चिट्ठी नहीं है, वो कागज का टुकड़ा है, कैसी साधारण सा है।
लेकिन उसी कागज के टुकड़े के लिए आप परेशान हैं, उसी कागज के टुकड़े के लिए आप ललायित थे मेरे साथियों। आपको वैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला, आपको वैसी जानकारी नहीं मिली कि इसमें क्या काम करना चाहिए। लोग अपने आप में समझ गए कि खाता न बही जो हम कही सो सही। आज समझ में आ गया सारे लोगों को। बातें बहुत लंबी हो मेरे साथियों। मुझे आज दुख इसी चीज का है कि व्हाट्सएप ग्रुप से लेके सारे लोग अपने आप को एक सिमट के दायरे में रह चुके। नहीं, जब दुख पड़े, जब संघर्ष आए तो और संघर्ष को तेज करना चाहिए मेरे साथियों। अपने हौसला को और बुलंद करना चाहिए। जिंदगी में हार गए तो हार गए, बुता दो किसी की लाल बत्ती, झुका दो किसी की सरकार को, उसे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं मेरे साथियों। बिहार में, पूरे बिहार में याद रखना, 12,000 के वोट से किसी की सरकार नहीं बनी थी, किसी की सरकार बन गई थी। अब 36,000 हो। ताकत रखो, ताकत। तुम कोई गलत चीज नहीं मांग रहे हो। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छी पटरी पर लाने के लिए तुम बात कर रहे हो, न कि किसी प्रकार का। अब बार बार ये चीज सुनने को मिलता है कि फलाना सरकारी हॉस्पिटल में जनरेटर चलाने वाला प्लास्टर कर रहा है, सुई पर सुई दे रहा है। ये सरकार की तौहीनी होती है, पब्लिक की तौहीनी नहीं होती है। आप उस मुहिम में लगे हो। इन चंद शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। आप तरोताजा रहें। फिर दोबारा मंगलवार को आपके बीच में आऊंगा और आपको इसी तरह के काम करके दिखाऊंगा। अंशु तिवारी कभी फिर आपके कामों से नहीं हटेगा मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत।